नमस्कार। आज अपन भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में जानकारी करेंगे। मुख्य रूप से भारत के भौतिक स्वरूपों को 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है भारत का उत्तर पर्वतीय भाग, हिमालय पर्वत। जब इसको मानचित्र पर अपन देखते हैं तो हिमालय पर्वत एक समांतर धनुष आकार केंद्र आया हुआ है, जिसकी चौड़ाई 2400 किलोमीटर है। ये 3 समांतर भागों में बांटा गया है। ऊपर का भाग है जिसको वृहद हिमालय बोला जाता है, और इसके ठीक नीचे का भाग है जिसको हम मध्य हिमालय बोलते हैं, जिसको हिमाचल प्रदेश भी बोला जाता है। और तीसरा भाग है जिसका बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। इसकी ऊंचाई कहीं पर आपको 150 किलोमीटर दिखाई देगी, तो कहीं पर आपको इसकी ऊंचाई है वो 450 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। इसके ठीक दूसरा भाग जिसको हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, ये ठीक हिमालय पर्वत के दक्षिण में आया हुआ है। हिमालय पर्वत से जो मुख्य रूप से जो नदियां निकलती हैं, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों द्वारा ये विकसित भूभाग है, जो एक समांतर हिमालय पर्वत के दक्षिण के अंदर आया हुआ है। ये मुख्य रूप से जो 3 नदियां हैं, जो गंगा नदी, इसके ठीक इसकी साइड नदी यमुना नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये निर्मित भूभाग। ये भारत का सबसे ऊंचा भूभाग है, और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित भूभाग है। इसके अंदर 2 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है बागर और दूसरा शब्द आता है खादर। बागर उसको कहते हैं जब बरसात का पानी उस जमीन के ऊपर तक नहीं पहुंचता है, यानी ऊपरी भाग तक नहीं पहुंचता है, तो उसको हम बागर कहते हैं। और जो बरसात का पानी किसी जमीन के ऊपर तक पहुंच जाता है तो उसको खादर कहते हैं। क्योंकि बागर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, और सबसे ये उपजाऊ जमीन है, और भारत की सबसे कृषि ज्यादा इसी क्षेत्र में होती है। इस उत्तर पर्वतीय भाग के ठीक दक्षिण के अंदर ये प्रायद्वीपीय पठार, जिसको अपन दक्षिण का पठार बोलते हैं, ये त्रिभुज आकार का है, और भारत का सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है वो इसी क्षेत्र में मिलता है, जिसके अंदर छोटा नागपुर और दक्कन के पठार भी आए हैं। इसके अंदर भारत का सबसे अधिक खनिज मिलने के कारण इसको अजय स्थल भी बोलते हैं। दूसरा भाग हो गया उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा भाग हो गया दक्षिण का पठार। चौथा भाग है तटीय मैदान। इस दक्षिण पठार के दोनों तरफ पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, ये दोनों ही नदी द्वारा, लाई मिट्टी द्वारा या समुद्र की जो क्रियाएं होती है उसके द्वारा ये निर्मित भूभाग है। इसके अंदर मुख्य रूप से इस तटीय मैदानों का निर्माण के अंदर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा, ताप्ती,
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों का मुख्य योगदान है, जिसके कारण इन तटीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। इन तटीय क्षेत्र के अंदर नवीन जलोढ़ मिट्टी आने के कारण यहाँ अधिक खाद की आवश्यकता नहीं रहती। पांचवा भाग है थार का मरुस्थल। ये भारत के पश्चिम के अंदर, पश्चिम उत्तर के अंदर आया हुआ है। ये अरावली पर्वतमाला जो है उसके पश्चिम भाग के अंदर ये स्थित है और विश्व के अंदर सबसे घनी कोई मरुस्थल है तो वो थार का मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं और सबसे ज्यादा जनसंख्या थार के मरुस्थल के अंदर निवास करती है। यहाँ स्थानीय भाषा के अंदर जो रेत के जो टीले होते हैं उनको धोरे बोले जाते हैं और यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति, जनसंख्या का घनत्व अधिक और कई प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, इसलिए इसका विश्व का सबसे धनी थार का मरुस्थल बोलते हैं। और छठा भाग है द्वीप समूह। अरब सागर, जिसके मध्य लक्षद्वीप आया हुआ है और पश्चिम के पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आया हुआ है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये अंडमान और नीचे वाला जो भाग है वो निकोबार है। और इसका जो अंतिम पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है, जो 8 डिग्री 4 मिनट से जो प्रारंभ होता भारत, ये यहाँ आया हुआ है। और दूसरा भारत का एक सक्रिय जो ज्वालामुखी है बैरन, वो अंडमान निकोबार, अंडमान के अंदर विद्यमान है। भारत के स्वरूप की विशेषताएं, उसकी जानकारी जब 6 भागों में अपन पढ़ते हैं तो उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा उत्तर का पहला है उत्तर पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा थार का मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। जब इसे भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के उत्तर के अंदर नेपाल और भूटान, तिब्बत, चीन आए हुए हैं। तो उसी प्रकार पूर्व के अंदर म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण के अंदर श्रीलंका। जब पश्चिम में जाते हैं पाकिस्तान और ऊपर की तरफ है अफगानिस्तान। भारत के जो दक्षिण भाग है उसको प्रायद्वीप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 3 तरफ जब पानी होता है उसको प्रायद्वीप। तो एक विशेषता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो भूभाग 3 तरफ से पानी और एक तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। उसी प्रकार एक शब्द आता है खाड़ी। खाड़ी की विशेषता है जिसके 3 तरफ जमीन हो और एक तरफ पानी हो उसको खाड़ी कहा जाता है। ये भारत की प्रमुख विशेषता है और इसी विशेषता के आधार पर अन्य देशों से भारत की तरफ, क्योंकि खनिज की दृष्टि से
वनस्पति की दृष्टि से, जीव जंतुओं की दृष्टि से यदि भारत के बारे में जानकारी दी जाए तो एक महाद्वीप के अंदर जो विशेषताएं होती है वो संपूर्ण विशेषताएं इस भारत के अंदर प्राप्त होती है। अपन आगे देखते हैं भारत की कुछ विशेषता है। जैसे भाषा, तो भारत के अंदर 122 भाषाएं हैं। उसी प्रकार जो मातृभाषाएं 122, उसी प्रकार मातृभाषाएं वो 234 भाषाएं, और जिन भाषाओं को भारत के अंदर संविधान के अनुसार मान्यता मिली है वो 22 भाषाएं हैं। इस प्रकार आज अपने भारत के भौतिक स्वरूप की विशेषता के बारे में जानकारी दी। जय हिंद।